आज का हमारा टॉपिक है प्लांट फंगस इंटरेक्शन स्टेज ऑफ पैथोजेनेसिस। प्लांट और फंगस के बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच में अंतरक्रियाएं होती है, कौन सी स्टेज में वो रोग उत्पन्न करते हैं और रोग उत्पन्न करने के बाद पौधों में किस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में टिक्का डिजीज़ लिया हुआ है, जो कि ग्राउंडनट मतलब मूँगफली में पाया जाता है। टिक्का डिसीज़ जिसमें पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे स्पॉट टिक्के के समान संरचनाएं दिखाई देती है, जिसे टिक्का डिसीज़ कहा गया है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं किस प्रकार से छोटे छोटे स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, धब्बे दिखाई दे रहे हैं। आगे यहाँ पे कोनिडिया जो कि होस्ट सेल पर किस प्रकार से वहाँ पे माइसीलियम बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप डायग्राम पे देख सकते हैं और उससे समझा जा सकता है। आगे देखते हैं हम जो पैथोजन है वो कौन से किस समय पौधों पर आक्रमण करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो पैथोजन का जो आक्रमण करने का समय होता है पौधों पर, वो होता है जब पौधे 1 या 2 महीने के होते हैं। कितने महीने के होंगे? जब पौधे 1 या 2 मंथ के होंगे और उसके फलियों को लगने का समय रहेगा। ठीक है, पौधों पर फलियों लगने का समय रहेगा, उस टाइम पैथोजन पौधों पर आक्रमण करते हैं। और आक्रमण करने के बाद पत्तियों पर क्या होता है, छोटे छोटे स्पॉट्स धब्बे बन जाते हैं। धब्बे बनने के बाद क्या होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो कि धीमी हो जाती है। हम सब जानते हैं कि पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस की क्रिया कितनी ज़रूरी महत्वपूर्ण होती है, जिसके कारण ही वो अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। अगर मान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया ही धीमी हो जाती है तो अपना भोजन कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ धब्बे बनने के बाद पत्तियों पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया धीमी हो गई। धीमी होने के कारण क्या होता है, यहाँ पौधे क्या होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, कमज़ोर वीकनेस हो जाएंगे, मुरझाए से दिखेंगे। और उसमें कमज़ोर हो जाने के कारण क्या होगा, उसकी जो पौधे की फलियाँ हैं उसमें जो भी फ्रूट लगने वाले होंगे उनकी संख्या कम हो जाएंगी। कम होने के साथ साथ उसका आकार भी छोटा हो जाएगा और कुछ दाने ऐसे होंगे जिसके अंदर बीज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इतना चीज़ जो है पौधों पर जब पैथोजन का आक्रमण होता है तो हमें दिखाई देंगी। ठीक है, कब आक्रमण करेंगी, रिवाइज कर लेते हैं। जब पौधे 1 या 2 मंथ के होंगे, ठीक है, जब उसके नट्स लगने का, फलियों पर दाने लगने का समय होगा। और जब ये पैथोजन पौधों पर आक्रमण करेंगे तो सिम्टम्स कैसे दिखाएंगे, पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे और उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो धीमी हो जाएंगी। फोटोसिंथेसिस की क्रिया धीमी हो जाने के कारण पौधे कमज़ोर हो जाएंगे और कमज़ोर होने के साथ साथ उसमें जो फलियाँ लगने वाली होंगी, फ्रूट लगने वाले होंगे, उनकी संख्या कम होंगी और छोटी भी होंगी। ठीक है, तो ये था पैथोजन का फसलों पर आक्रमण करने का समय। आगे देखते हैं जो फंगस की स्पीसीज है जो कि सर्कोस्पोरा रेडिकोला के नाम से जाना जाता है। ये स्पीसीज जब प्लांट पर अटैक करते हैं तो उसमें किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देंगे, उसके पत्तियों पर धब्बे आकार के, अनियमित आकार के, गोलाकार आकृति की संरचनाएं दिखाई देंगी। किनारों पर भी बड़े आकार की संरचना बन जाएगी। ठीक है, इसका जो आकार होगा वो कितना होगा, 1 से 10 मिलीमीटर व्यास तक होगा। इस प्रकार की पत्तियों पर क्या होता है, छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं और ये जो स्पॉट बनते हैं उसका जो भीतरी कलर डार्क कलर का होगा और बाहरी कलर थोड़े लाइट कलर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइज़ देख लिया। अब देखते हैं इसका कलर। जब स्पॉट बनते हैं, छोटे छोटे धब्बे बनते हैं तो उसका कलर किस प्रकार से दिखाई देता है। तो ये धब्बे जो आपको दिखाएंगे एक चमकीले पीले के समान आपको कलर दिखाई देंगे। ठीक है, और जो मध्य भाग होता है वो गहरा भूरा कलर का होगा। जैसे कि आपने बताया कि ये जो स्पॉट बना हुआ है पत्तियों पर, उसका जो मध्य भाग, बीच वाला भाग होगा वो डार्क कलर का होगा और जो किनारे वाला भाग होगा, ये साइड वाला जो भाग होगा वो निचली सतह जो हल्के भूरे रंग के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फंगस के सर्कोस्पोरा रेडिकोला स्पीसीज के बारे में जाने।
जो कि विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दिए। पत्तियों पर छोटे छोटे स्पॉट, गोलाकार के, और मध्य वाला भाग ज़्यादा गहरा रंग का, किनारे वाला भाग हल्के रंग का। उसका जो व्यास है वो 1 से 10 मिलीमीटर व्यास तक है। ठीक है। आगे देखते हैं हम पैथोजन के डिसीज़ साइकिल। ये कौन डिसीज़ साइकिल जो है इसको हम लोग उसका स्टेज भी कह सकते हैं। ये इसी डिसीज़ साइकिल में हमें पता चलता है कि ये वो कौन से स्टेज में रोग उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो पैथोजन है इसे ये जो डिसीज़ है उसको सॉइल बर्न डिसीज़ या फिर सीड बर्न डिसीज़ भी कह सकते हैं। इसलिए कहेंगे सीड बर्न डिसीज़ और सॉइल बर्न डिसीज़ क्योंकि इसको जो पैथोजन रोग उत्पन्न करेंगे पौधों पर, वो या तो फिर बीज के माध्यम से रोग उत्पन्न करेंगे या फिर सॉइल के माध्यम से बीज उत्पन्न करेंगे। ये सुप्त अवस्था में कहाँ पड़े रहते हैं जो पैथोजन है, या तो बीज में सुप्त अवस्था में पड़े रहेंगे या फिर सॉइल में। ठीक है। और कुछ जो पैथोजन के कोनिडियम हैं वो जो पत्तियाँ रहती है उसके अवशेष, भूमि पर जो पत्तियाँ गिरी हुई रहती हैं उसमें भी कुछ मात्रा में कोनिडियम सुप्त अवस्था में पड़े हुए रहते हैं। इसके अलावा मूंगफली के छिलकों पर भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखें कि ये जो डिसीज़ है वो कैसा डिसीज़ है, मृदोड़ और बिजोड़। कहने का मतलब है सॉइल बर्न डिसीज़ और सीड बर्न डिसीज़, ये दोनों माध्यम से रोग उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो पैथोजन के कोनिडिया हैं वो कहाँ होंगे, भूमि पर जो इन्फेक्टेड प्लांट के जो अवशेष बचे हुए रहते हैं उसमें भी हो सकते हैं, और मूंगफली के छिलकों पर भी ये सुप्तावस्था में पड़े हुए रहते हैं। आगे देखते हैं जब ये कोनिडिया अनुकूल वातावरण पाता है और ये जर्मिनेट करने लग जाता है। अनुकूल वातावरण पाएगा कोनिडिया और क्या करेगा, जो ट्यूब बनाकर जर्मिनेट करने लग जाता है। जर्मिनेट करने के बाद क्या करेगा, वो प्रथम स्टेज का संक्रमण करेगा पौधों के ऊपर। ठीक है। इस टाइम क्या होता है, फर्स्ट स्टेज का संक्रमण होगा पौधों पर। जब फर्स्ट स्टेज का संक्रमण होगा तो कैसे सिम्टम्स दिखाएंगे, पौधों पर छोटे छोटे स्पॉट के रूप में पत्तियों पर सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसे टिक्का डिसीज़ कहेंगे। अब फर्स्ट स्टेज के बाद में इसमें सेकंड स्टेज का संक्रमण होगा। ठीक। जो फर्स्ट स्टेज के संक्रमण के दौरान पत्तियों पर छोटे छोटे स्पॉट बने हुए रहते हैं। जब ये स्पॉट हवा या वर्षा जल के कारण दूसरे फसलों पर जब पहुंच जाते हैं, उनके प्रकीर्णन के माध्यम से वायु या वर्षा जल के माध्यम से दूसरे फसलों पर पहुंच जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, स्वस्थ जो फसल होते हैं पत्तियों पर, उस पर भी जो इन्फेक्टेड प्लांट का जो डिसीज़ रहता है वो स्वस्थ पौधे पर पहुंच जाता है, जिसके कारण वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेज के संक्रमण कहेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये जो डिसीज़ है वो सॉइल बर्न डिसीज़ और सीड बर्न डिसीज़ है, और कुछ मात्रा में मूंगफली के छिलकों पर भी सुप्त अवस्था में पड़े हुए रहते हैं। और अनुकूल वातावरण पाते ही ये क्या करते हैं, अंकुरण करने लग जाते हैं और फर्स्ट स्टेज के संक्रमण उत्पन्न करते हैं पौधों की पत्तियों पर, जिससे छोटे छोटे स्पोर्स दिखाई देते हैं पत्तियों पर। अब ये फर्स्ट स्टेज के संक्रमण के बाद सेकेंड स्टेज के संक्रमण करेंगे। फर्स्ट स्टेज के संक्रमण में जो छोटे छोटे स्पोर्ट पत्तियों पर पाया गया, वो अब क्या करेगा, वायु और वर्षा जल के माध्यम से प्रकीर्णन कर जाते हैं और स्वस्थ पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ये कहलाएगा आपका सेकेंड स्टेज के संक्रमण। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं सांता नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1960 में रिसर्च के दौरान बताया कि जो भूमि पर पड़े हुए रहते हैं पौधों के अवशेष कहने का मतलब है कि जो पत्ती के अभी अवशेष या फिर पौधे का अवशेष जो कि भूमि पर गिरे हुए रहते हैं, ठीक है, उसमें भी फंगल सुप्तावस्था में पड़े हुए रहते हैं। ठीक है। सुप्तावस्था में पड़े हुए रहेंगे। इसके बाद क्या करेंगे,
ये जो डिसीज़ है वो पौधों की पत्तियाँ किसी भी समय प्रभावित हो सकती है। ठीक है, ये डिसीज़ पौधों के लाइफ साइकिल में किसी भी समय प्रभावित हो सकती है। ठीक है, किसी भी मतलब जैसे कि हमने जाना कि 1 या 2 माह के जब होते हैं तब ये डिसीज़ ज़्यादातर पैथोजन आक्रमण करते हैं। ठीक है, लेकिन सांता नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि ये डिसीज़ है पौधों की पत्तियों पर किसी भी समय प्रभावित हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो भूमि पर पत्तियां गिरी हुई रहती है वो जो मतलब जो भूमि के निकट वाली पत्तियां होती है। ठीक है, जो मान लीजिए एक पौधा है। ठीक है, इस प्रकार से पौधा बनाते हैं। ठीक है, ये भूमि ग्राउंड लेवल है, तो ये वाली पत्तियों पर, ये यहाँ वाली पत्तियों पर सबसे पहले पैथोजन अटैक करेंगे, ये वाली पत्तियों पर, भूमि के नज़दीक वाले पत्तियों पर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ये गिर जाएंगे। ये वाली पत्तियाँ अटैक होने के बाद ये पत्तियाँ इन्फेक्टेड होकर नीचे गिर गई। ठीक है, तो ये नीचे भूमि पर चली गई। अब भूमि पर जाने के कारण फिर वो सुप्तावस्था में वहाँ पे पड़े रहेंगी, और जब नए सीजन में बीज बोया जाएगा और उसमें से फिर नई पत्तियाँ आएंगी तो फिर वो उनको भी इन्फेक्टेड कर देगी और वो पुनः मर जाएंगे। तो इस प्रकार से साइकिल चलते रहता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो स्टेज हम लोग देखें तो स्टेज 2 प्रकार के स्टेज पाए गए टिक्का डिसीज़ में, या फिर फंगल के कारण जो भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं पौधों पर, उसमें 2 स्टेज पाए जाते हैं। ठीक है।